हेलो स्टूडेंट्स, आज करते हैं मैथ्स 2 का चैप्टर नंबर 3 स्क्यूनेस। दिस इज द सिंपलेस्ट चैप्टर ऑफ टोटल टेक्स्ट बुक और द टोटल चैप्टर्स यू हैव टू स्टडी इन 11th स्टैंडर्ड। सबसे सिंपल वाला चैप्टर है, तो हम ये चैप्टर पूरा का पूरा आज एक दिन में ही करने वाले हैं क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है। पहले स्क्यूनेस क्या होता है वो समझ लेते हैं। स्क्यूनेस इंडिकेट्स वेदर द डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक और असिमेट्रिक। ठीक है, अभी देखो पहले एग्जांपल देखते हैं फिर उसका मीनिंग समझते हैं। मैंने आपको ये टेबल दिए एंड बोला कि आप ग्राफ ड्रॉ करो, तो ये देखो इस तरह से आपने ग्राफ ड्रॉ किया कि x की वैल्यू जब 14 थी तब y था 2, तो ये लाइन इंडिकेट करती है x को एंड ये लाइन रिप्रेजेंट करती है f को। तो आपने ग्राफ ड्रॉ किया। नाउ जैसे आपने ग्राफ ड्रॉ किया, यहां देखो क्या लिया दिया है कि मीन ऑफ अबाउट टेबल इज 20। सो मीन मतलब ये वाला पॉइंट आ गया, ये देखो ये वाला, बराबर है। मीन मतलब एग्जैक्टली सेंटर पॉइंट, सो ये वाला पॉइंट, तो मीन है 20 के ऊपर। नाउ अगर आप ठीक से देखोगे तो जितना ग्राफ लाइन के लेफ्ट साइड में है उतना ही ग्राफ लाइन के राइट साइड में है, तो इसको कहते हैं असिमेट्रिक। एंड अगर कोई ग्राफ इस तरह से होता, ये देखो ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस, y एक्सिस x एक्सिस, ये देखो अगर मैंने ऐसा ग्राफ ड्रॉ किया था एंड मैंने बोला कि ये मीन वाली लाइन है, तो इस तरफ डाटा छोटा है, इस तरफ डाटा बड़ा है, मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। तो फर्स्ट थी कि मीन के अगर दोनों साइड इक्वल डाटा है, जो भी टोटल मेजरिंग क्वांटिटी है, जो काउंट करने वाली क्वांटिटी है वो सेम है, देन इट इज कॉल्ड एज अ सिमेट्रिक डाटा। तो ये देखो कि सिमेट्रिक डाटा में क्या होता है, मीन यही मीडियन होता है, यही मोड होता है। तो इसमें इन दिस केस यहां अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि 20 इज अ मीन। तो ये देखो इस साइड टोटल नंबर कितने थे, 3, 1 2 3, इस साइड भी 1 2 3, यहां 10 है तो ये भी 10 है, इस साइड 5 तो इस साइड 5, दिस इज 2 सो दिस इज ऑल्सो 2। सो इसको कहते हैं सिमेट्रिक डाटा। फिर असिमेट्रिक क्या होगा, असिमेट्रिक दो टाइप से हो सकता है कि अगर ये हम कंसीडर करते हैं ये मीन की लाइन है, तो इस साइड डाटा ज्यादा हो एंड इस साइड डाटा बहुत कम हो, या फिर बराबर अपोजिट वाली लाइन ये कि अगर मीन की लाइन है तो इस साइड डाटा कम है एंड इस साइड डाटा ज्यादा है। आइदर लेफ्ट साइड में डाटा ज्यादा होगा या राइट साइड में डाटा ज्यादा होगा, तो वो हो गया असिमेट्रिक। तो उसका एग्जांपल देखो साइड में दिया है कि अगर मैंने मीन 20 मान लिया, तो ये देखो इस साइड टोटल क्वांटिटी कितनी आ गई, 8 और 2 10, 17 प्लस 10, इस साइड क्वांटिटी है 27 एंड इस साइड है सिर्फ 30। सो ये असिमेट्रिक हो गया। बट पहले वाले प्रॉब्लम में देखो कि 10 प्लस 5 15 17, 10 प्लस 5 15 प्लस 2 17, सो इसको कहते हैं असिमेट्रिक। सो अगर आइदर वो लेफ्ट साइड होगा या राइट साइड में होगा। अगर लेफ्ट साइड में होगा, ज्यादा डाटा लेफ्ट साइड में होगा, सो इट एट दैट टाइम इट इज कॉल्ड एज अ पॉजिटिवली स्क्यूड। ये देखो यहां लिखा है इट इज पॉजिटिवली स्क्यूड if the frequencies of the values of variable lower than mean have high frequency। यहां देखो इस साइड में, लेफ्ट साइड में 20 से कम के साइड में फ्रीक्वेंसी ज्यादा होना मतलब कहते हैं
पॉजिटिव, तो बराबर 20 से ज्यादा वाली टाइप में अगर वैल्यू पॉजिटिव आ गई या ज्यादा आ गई तो उसको कहेंगे नेगेटिव। अगर मैंने आपको ये पहले वाला ही टेबल एग्जांपल के लिए लिया, तो ये है वैल्यू ऑफ x, ये है वैल्यू ऑफ y। लेट अस कंसीडर टू वैल्यू 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24। ठीक है, अभी अगर मैंने कहा कि मैं इसको मीन मान के चुनने वाली हूं, बराबर, तो इस साइड आ गई वैल्यू 3, 5, 6, एंड अगर इस साइड वैल्यू आ गई 10, 2, 10, 3, 2, तो ये देखो यहां वैल्यू ज्यादा आ गई, मतलब लेफ्ट साइड का आंसर बड़ा है राइट साइड से, तो ये आ गया निगेटिवली स्क्यूड। ठीक है, कंसेप्ट हो गई क्लियर। अभी जाते हैं ये स्क्यूनेस मेजर कैसे करते हैं। ये स्क्यूनेस मेजर करते हैं दो टाइप से। एक का नाम है कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। उसके लिए मुझको क्या क्या चाहिए, मुझको चाहिए मीन, मुझको चाहिए मोड एंड मुझको चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अगर डायरेक्टली स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है तो वो वैल्यू डालेंगे, अगर मुझको वेरिएंस दिया है तो मुझको ये फॉर्मूला पता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑलवेज इक्वल टू अंडर रूट वेरिएंस। सो अगर डायरेक्ट दिया है तो डायरेक्ट डालो, नहीं तो। दूसरा, मीन मीडियन एंड मोड में क्या रिलेशन दिया है, यहां ये देखो मीन मीडियन मोड में रिलेशन दिया है, मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन। आपको ये बाय हार्ट ही करना है। अगर डाटा सिमेट्रिक है तो ये कोएफिशिएंट का वैल्यू आएगा 0। अगर वैल्यू पॉजिटिव आया तो वो पॉजिटिवली डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर निगेटिव आया सो इट इज निगेटिवली डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ सेकंड कोएफिशिएंट का नाम क्या है, बाउलीज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। एंड इसका फॉर्मूला के लिए मुझको क्या लगने वाला है, जो हमने पार्टीशन वैल्यू में सीखा, क्वार्टाइल Q1, Q2, Q3। एंड वो कैसे ढूंढना है वो हमको अभी डिटेल में आता है। तो अगर रेडीमेड दिया है तो रेडीमेड डालो, अगर सॉल्व करना है तो कैसे करना है वो हम पार्टीशन वैल्यू में ऑलरेडी सीख गए। सो वो फॉर्मूला क्या है, Q3 माइनस Q2 माइनस Q2 माइनस Q1। सो अगर इसको मैं हाईएस्ट ऑर्डर से लोएस्ट की तरफ लिखती हूं तो पहले ले लो इन दोनों का डिफरेंस, फिर ले लो इन दोनों का डिफरेंस, बीच में आएगा माइनस साइन, ऊपर में आएगा माइनस का साइन, नीचे में आएगा प्लस का साइन। सो सिमिलर करके लिखा, अगर मैं इसको सॉल्व करती हूं सो Q3 माइनस Q2 बिकॉज ऑफ निगेटिव साइन ये बन गया निगेटिव, निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव, इन दोनों को कर दिया एक साथ, सो Q3 प्लस Q1, ये दोनों सेम, इसीलिए माइनस 2Q2, ये आ गया हमारा न्यूमरेटर। तो ये दोनों फॉर्मूले अच्छे से याद रखो एंड बेस्ड ऑन दैट लेट अस कंसिडर सम प्रॉब्लम्स। चलो, फर्स्ट, इफ Q1 is equal to 80, Q2 is equal to 100, Q3 is equal to 120, then find Bowley's coefficient of skewness. Bowley's का फॉर्मूला लिखो। Now everything is given. So what is Q3? Q3 is 120. यहां लिखा 120 प्लस Q1 is 80 माइनस 2 बार Q2, 100 का 2 टाइम्स हुआ 200 अपॉन Q3 माइनस Q1, सो इट इज 80। सो 120 प्लस 80 हुआ 200, 200 माइनस 200 अपॉन 120 माइनस 80, 40, 0 अपॉन 40, वी नो दैट 0 अपॉन एनीथिंग इज ऑलवेज 0। अगर वैल्यू 0 आ गई कोएफिशिएंट की, मतलब वो डाटा सिमेट्रिक है। नाउ
सेकंड वाला, जहां आपको डायरेक्टली वैल्यू देनी है, आपको सॉल्व करनी है, एंड ये है पार्टीशन वैल्यू का टाइप 3 इंटरवल वाला। सो फ्रीक्वेंसी, चलो ये स्टार्ट करते हैं। बिलो 300 कितने 5, 300 से 400 8 प्लस 5 दिस इज इक्वल टू 13, 13 में करो ये ऐड 18 प्लस 13, 18 28, 28 एंड 3 31, 31 में 35, सो 30 30 60 66, 66 में 27, सो 66 में 7 ऐड किए वो हुए 73, 83 93, 93 में 7 ऐड किए ये बन गए 100, सो मुझको n मिल गया, n इज इक्वल टू 100। चलो एक बार हमारा क्वार्टाइल का भी इसमें रिवीजन हो जाएगा। Q1 क्या होता है, क्वार्टाइल मतलब डिवाइड बाय 4, सो n कितना है 100, सो 100 अपॉन 4 दैट इज इक्वल टू 25th वैल्यू। अभी पहले ढूंढो 25th वैल्यू कहाँ आ रही है, 25th वैल्यू आएगी यहाँ, बराबर है, इस लाइन में 25th वाली वैल्यू आ जाएगी। सो Q1, सो हियर देखो लोअर एंट्री क्या है, L इज इक्वल टू 400, H इज इक्वल टू 500, मेरी पोजीशन क्या गई है, Q1 की पोजीशन ये है पोजीशन 25, फिर इसके ऊपर वाला 30 है, उसके साइड वाला मतलब CF है, कैंसल फ्रीक्वेंसी है 30, CF है 30 एंड F मतलब साइड वाला 18। तो अभी पहले Q का फॉर्मूला लिखते हैं, Q1 इज लोअर वैल्यू प्लस पोजीशन, Q1 की पोजीशन माइनस, इसमें से माइनस क्या करना है CF कैंसल फ्रीक्वेंसीज अपॉन फ्रीक्वेंसीज इनटू गैप बिटवीन H माइनस L। सो उस हिसाब से फॉर्मूला में वैल्यू डालो, लोअर वैल्यू क्या थी 400 प्लस हमारा आंसर कितना आया था 25, 25 में से ऊपर वाली वैल्यू माइनस की अपॉन 18, 400 एंड 500 की गैप कितने की 100 की, इसको सॉल्व करो। सो ये आएगा 400 प्लस 66.67 ऐड करके जो आंसर आ गया वो था 466.67। सिमिलरली Q1, Q2 इज, मैं ये लिखने वाली हुई नहीं, मैं क्या लिखने वाली हूँ 2 टाइम्स Q1, सो इट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 25 इज इक्वल टू 50। ना 50 वैल्यू डालो सेम मेथड से, अभी पहले 50 कहाँ आता है वो ढूंढते हैं, 50 आ जाएगा 66 के गैप में, ये देखो इस लाइन में आ जाएगा Q2 आपका, बराबर Q2। तो फॉर्मूला मुंह से बोलो एंड बोलते वक्त वैल्यू डाल दो। तो ये देखो लोअर वैल्यू इज 500 प्लस हमारी वैल्यू आई थी 50, 50 में से ऊपर वाला माइनस किया सो 31 अपॉन फ्रीक्वेंसी 35 एंड गैप कितनी आ गई 100 की। सो ये जो पार्ट है इसका आंसर आएगा 54.20, सो 500 प्लस 54.28 ऐड करके आ गया 554.28। नाउ सिमिलरली हम ये नहीं लिखने वाले, हम लिखेंगे 3 टाइम्स Q1, सो इट इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 25 दैट इज इक्वल टू 75। देन 75th वैल्यू या 75 वाली जगह पे जो वैल्यू है वो, तो वो किस में आएगा देखते हैं, वो आ जाएगा इस ग्रुप में, बराबर है 93 में। तो यहां आ जाएगा आपका
Q3। नाउ इस Q3 को वापस वही फॉर्मूला में डालते हैं। इट इज 600 प्लस ये वैल्यू, सो इट इज 600 प्लस 33.33। सॉल्व करके आंसर आया 633.33। नाउ बाउलीज का फॉर्मूला लिखो। SK स्क्यूनेस ऑफ बाउली, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज Q3 प्लस Q1 अप माइनस 2Q2 अपॉन Q3 माइनस Q1। वैल्यू डालो, सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर अ स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज इक्वल टू 100, मीडियन दिया है, एसडी दिया है, फाइंड मोड एंड पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। हमको फॉर्मूला क्या पता है मीन, मीडियन एंड मोड में? मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन। वैल्यू डाल दो, 100 माइनस मोड ढूंढना है इज इक्वल टू 3, मीन मुझको पता है दैट इज अगेन 100 माइनस मीडियन है 98.5, सो 100 माइनस मोड इज इक्वल टू 3। 100 में से 98.5 चले गए तो वो बच गया 1.5, बराबर है। नाउ 1.5 इंटू 3, दिस इज 4.5, सो ये आ गए इस साइड एंड मोड़ गए दूसरे साइड, सो 100 माइनस 4.5 दैट इज इक्वल टू 95.5। नाउ मुझको मोड़ की वैल्यू मिल गई, मीन मेरे पास ऑलरेडी दिया है, सो पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फॉर्मूला लिखते हैं। इट इज इक्वल टू मीन माइनस मोड अपॉन एसडी। वैल्यू डाल दो एंड फॉर्मूला से आंसर ढूंढो। नेक्स्ट वाला एक बार आप देखो ठीक से क्वेश्चन एंड फिर स्टार्ट करते हैं। So now question number 4, mode is greater than mean by 7 and the variance is 100. Now mode is greater than mean मतलब मोड बड़ा है मीन से, कितने से? 7, मतलब उन दोनों की गैप है वो है बराबर 7 की। सो वो लिखा मैंने कि मोड माइनस मीन इज इक्वल टू 7। नाउ variance is 100, so it is given variance is 100. We know that standard deviation is under root variance, so it is under root 100, that is equal to 10. Now अभी सॉल्व करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला में डाल के। SK इज इक्वल टू मीन माइनस मोड अपॉन एसडी। देखो उन्होंने ये दिया है मोड माइनस मीन 7 है, अगर इन दोनों की पोजीशन आप इंटरचेंज करते हो तो आपको सामने निगेटिव साइन देना पड़ता है, इसीलिए 7 को लगा दिया निगेटिव साइन। सो वैल्यू डालो, मीन माइनस मोड आया -7 अपॉन 10, दिस इज -0.7। वेन एवर कोएफिशिएंट की वैल्यू निगेटिव आती है तो इट इज निगेटिवली स्क्यूड। प्रॉब्लम नंबर 5, Q1 is equal to 15, Q2 is equal to 21, Q3 is equal to 29. Calculate Bowley's coefficient of skewness. Everything is given. सिर्फ आपको फॉर्मूला में वैल्यू डालना है। सो पहले लिखो फॉर्मूला SK B, it is not P, it is B, is equal to Q3 plus Q1 minus 2 times Q2 upon Q3 माइनस Q1। वैल्यू डालो, सॉल्व करो, आंसर पॉजिटिव आया मतलब इट इज पॉजिटिवली स्क्यूड। नेक्स्ट, फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द लोअर क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल इसका मतलब हुआ Q1, सो Q1 इज इक्वल टू 35, यहां लिखा है। मीडियन इज 40, मीडियन इज 40, अभी Q2 हम बाद में देखेंगे। इफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? मीन ही मीडियन होता है
एंड मीडियन ही मोड होता है. सो दैट्स वाई Q2 एग्जैक्टली सेंटर पॉइंट एंड दैट्स वाई यहां हमने लिखा मीन इज इक्वल टू 40 इज इक्वल टू Q2 एंड एज इट इज सिमेट्रिक कोएफिशिएंट पियर्सन होने दो या बाउली होने दो, उसका आंसर तो 0 ही होगा. फाइंड अपर क्वार्टाइल Q3 इज इक्वल टू व्हाट, ये पूछा है. सो फॉर्मूला लिखा. नाउ ये जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो भी 0 हो जाएगा. सो बचेगा Q3 प्लस Q2 माइनस Q1 माइनस 2Q2. डायरेक्टली वैल्यू डालो, ये इतना भी करने की कुछ जरूरत नहीं है. सो 0 इज इक्वल टू, उन्होंने क्या किया, सिर्फ ये वैल्यू इस साइड लेके गए, ये वैल्यू दूसरे साइड लेके गए. सो Q3 इज इक्वल टू 2Q2 माइनस Q1. वैल्यू डालो, सॉल्व करो, आपको आंसर मिल जाएगा. नाउ प्रॉब्लम नंबर 7. ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन अपर क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल एंड मीडियन so that distribution is symmetric. अगर डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है, हमने अभी के प्रॉब्लम में देखा था, तो मीडियन ही Q2 होता है. तो आपको Q3, Q2 एंड Q1 में रिलेशन ढूंढना है. बराबर. तो मैंने पहले बाउली का फॉर्मूला लिखा. एज इट इज सिमेट्रिक दिस इज 0. सो अगर ये 0 होता है, 0 इज इक्वल टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर चला गया ऊपर, 0 इंटू एनीथिंग इज 0. सो फिर मुझको क्या मिला, 0 इज इक्वल टू Q3 माइनस Q2 माइनस Q2 माइनस Q1. नाउ ये ग्रुप पूरा निगेटिव है, अगर दूसरे साइड चला जाएगा तो वो बन जाएगा पॉजिटिव. सो मुझको ये लाइन मिली, Q3 माइनस Q2 इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1. अभी देखो, हमने अभी जो चैप्टर किया था मैथ्स 1 का सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज ABC, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होते. इसका मतलब क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस एंड इन दोनों का डिफरेंस सेम आता है. सो अगर Q3 एंड Q2 की जो गैप है वही गैप Q2 एंड Q1 की है, मतलब जो साइड वाले नंबर है उनकी अगर गैप सेम आती है तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है. तो आपने ये नहीं लिखा लाइन तो भी चलेगा. अगर गैप सेम है मतलब वो तीनों एक दूसरे के साथ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है. एंड द लास्ट वन ऑलरेडी दिया है, Q1, Q2, Q3 आर इन AP. फिर नेचर कैसे है देखो, अभी सिंपल है, ऊपर वाले फॉर्मूला से ही डिसाइड करो. अगर स्क्यूनेस सिमेट्रिक होता है तो उसका कोएफिशिएंट 0 होता है एंड कोएफिशिएंट 0 होता है तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होते हैं. प्रैक्टिकली एग्जांपल नंबर 6 भी देखो, Q1 क्या आया था 35, फिर 40, फिर 45. देखो तीनों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं, सबकी गैप 5 की है. तो वही लॉजिक यहां लगाना है कि अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो सिमेट्रिक होगा ही, मतलब कोएफिशिएंट की वैल्यू 0. सो सिर्फ ट्राई करने के लिए हमने लिया कि लेट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में तो सिंपल वाली वैल्यू ले लो, 1 2 3. Q1 इज 1, Q2 इज 2, Q3 इज 3. फॉर्मूला लिखो, वैल्यू डालो, आंसर 0 आया. इसका मतलब द डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक. नाउ एग्जैक्टली सेम वे से होमवर्क के प्रॉब्लम सॉल्व करो.